आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हो, चाहे आपका एलडीओ हो चाहे आपका एफओ हो। एलडीओ या तो एफओ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग पंप का यूज करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पंप के डिटेल के बारे में। जो आपका पंप रहता है, पंप किसको बोला जाता है, पंप का जो टाइप रहता है, कौन कौन सा टाइप रहता है, उसमें जो एक्सटर्नल पंप रहता है, एक्सटर्नल पंप के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। उसका कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहता है, इस सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि इस वीडियो को शुरू करो, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही बहुत सारे प्रैक्टिकल और टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जान लेते हैं पंप किसको बोला जाता है। कोई भी मैकेनिकल डिवाइस जिसको हम लोग यूज करते हैं एक जगह से दूसरे जगह में ऑयल ट्रांसफर करने के लिए, और जो भी आपका उसका सक्शन प्रेशर रहता है, सक्शन प्रेशर को इंक्रीज करके डिस्चार्ज करता है प्रेशर को, उस डिवाइस को हम लोग पंप बोलते हैं। तो पंप का मतलब क्या हुआ, पंप यूज करके हम लोग फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज करते हैं, उसके साथ साथ हम लोग एक जगह से दूसरे जगह में फ्लूइड को ट्रांसफर करते हैं। अब जानेंगे पंप के टाइप कितने तरह होते हैं। पंप नॉर्मली दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल पंप और दूसरा होता है एक्सटर्नल पंप। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सटर्नल पंप का डिटेल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं बेसिक चीज, एक्सटर्नल पंप में क्या रहता है। एक्सटर्नल पंप के अंदर दो ठोस प्योर गियर रहता है। एक गियर को हम लोग ड्रिवेन गियर बोलते हैं और दूसरे गियर को ड्राइव गियर बोलते हैं। ये क्लोजिंग कैसे रहता है, ये केसिंग के थ्रू में क्लोज रहता है। आपके केसिंग के अंदर में जो दो ठो गियर रहते हैं, जिस गियर का शाफ्ट कनेक्टेड रहता है आपके मोटर के शाफ्ट के साथ, उसको हम लोग ड्राइव गियर बोलते हैं। और दूसरा जो गियर रहता है उसको हम लोग ड्रिवेन गियर बोलते हैं। जब ड्राइव गियर घूमता है तो ऑटोमेटिक वो ड्रिवेन गियर को घुमाता है। क्योंकि ये दोनों जो गियर रहते हैं वो इंटरमेश कंडीशन में रहते हैं, इसलिए जब एक गियर घूमता है वो दूसरा गियर भी अपने आप घूमने लगता है। और हमेशा अगर आपका ड्राइव गियर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो आपका जो ड्रिवेन गियर होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में दो गियर घूमते हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी कंडीशन में देख लीजिए, जो जहां पर भी दो गियर होंगे आपका इंटरमेश कंडीशन रहेगा। एक गियर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो दूसरा गियर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। आप लोगों ने जाना एक्सटर्नल गियरबॉक्स का जो आपका कंस्ट्रक्शन रहता है उसके बारे में। अब हम लोग बात करेंगे इसका प्रिंसिपल कैसे रहता है, इसके अंदर में प्रेशर कैसे डेवलप होता है। हम जब मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका जो ड्राइव गियर रहता है वो घूमने लगता है, तो आपका ड्रिवेन गियर भी ऑटोमेटिक घूमने लगता है। तो आपका जो सक्शन रहता है, सक्शन के साइड में एक वैक्यूम क्रिएट होने लगता है। जब वैक्यूम क्रिएट होता है, आपका नॉर्मली आप लोग जानते हैं कोई भी चीज़ आपका हाई से लो से ट्रांसमिट होता है। इसी तरह आपका ऑयल का जो बाहर का प्रेशर रहता है उस वक्त हाई रहता है, और जो वैक्यूम क्रिएट हो गया उस जगह में आपका लो प्रेशर क्रिएट हो गया। इसलिए वो ऑटोमेटिक आपका हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में ट्रांसफर होने लगेगा। उस वक्त जो आपका दो ठो गियर रहता है वो दोनों गियर इंटरमेश रहता है और वो दोनों फुल्ली लॉक रहता है। उसके थ्रू में आपका गियर ऑयल ट्रांसफर नहीं हो, क्योंकि आपका दोनों गियर मूव कर रहा है। उस कंडीशन में जो आपका गियर ऑयल इन करेगा वो गियर के पाथ के थ्रू में ट्रांसमिट होने लगेगा। गियर ऑयल जब आगे ट्रांसमिट होगा तब क्या होगा, आपका जो गियर के टीथ के साथ आपका गियर ऑयल मूव करने लगेगा। आपका गियर केसिंग और गियर का टीथ धीरे धीरे आपका एरिया कम होने लगेगा। उस वक्त क्या होता है, आपका ऑयल का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपका एरिया कम हो गया। उस वक्त आपका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। उसके साथ आपका जो गियर रहता है वो आपका रोटेटिंग मोशन में रहता है। वो रोटेटिंग मोशन भी कुछ आपका एनर्जी ट्रांसफर करता है गियर ऑयल के पास, इसलिए उसका प्रेशर इंक्रीज होता है। और आखिर में आपका जो डिस्चार्जेंट है उस साइड में गियर आपका ऑयल को ट्रांसफर कर देता है, और डिस्चार्जेंट के थ्रू में आपका गियर ऑयल ट्रांसफर हो जाता है आउटलेट पोर्ट को। और इस तरह से आपका पंप के अंदर में प्रेशर इंक्रीज होता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों ने जाना होगा एक्सटर्नल गियरबॉक्स के अंदर कैसे आपका गियर ऑयल का प्रेशर इंक्रीज होता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा ही पसंद आए या तो आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए।